बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और हम भी आपके सामने पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन से आज जो है डिस्ट्रिक्ट चकवाल के हवाले से हम आपके सामने तफसीलात रखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल के जो कौमी असम्बली के हलके हैं उनके ऊपर मुस्लिम नून का उम्मीदवार कौन सा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा है और किस उम्मीदवार की पोजीशन इस वक्त इस हलके के अंदर मजबूत है। नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और जो है जो कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन ये जो चकवाल है, अगर इस हवाले से आप देखें तो चकवाल के जो कौमी असम्बली के दो हलके हैं NA 58 और NA 59, जबकि 2018 में ये NA जो है 64 और 65 थे। नाज़रीन सबसे पहले जो हल्का मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा वो है NA 58। नाज़रीन NA 58 जो है ये चकवाल शहर जो है उस पर मुश्तमिल ये हल्का है और इस हल्के के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो मुस्लिम नून है उन्होंने यहाँ पर जो टिकट दिया है वो मेजर ताहिर इकबाल को दिया है। मेजर ताहिर इकबाल 2018 में भी जो है यहाँ से मुस्लिम नून के कैंडिडेट थे और वो जो है 2002 और 2013 में यहाँ से इलेक्शन जीते हुए हैं, जबकि 2018 में वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुल्फ़िकार अली खान ने यहाँ से इलेक्शन जीता था। तो अब मुस्लिम नून ने यहाँ पर जो टिकट दिया है वो मेजर ताहिर इकबाल को दिया है, जबकि यहाँ पर जो है एक और उम्मीदवार जो गुलाम अब्बास थे वो भी पाकिस्तान मुस्लिम नून का टिकट चाह रहे थे, लेकिन अब उन्हें जो है इस हलके में से टिकट नहीं दिया गया, वो इससे अगले हलके में चले गए हैं। अब यहाँ पर जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है वो जुल्फ़िकार अली खान जो साबका उनके उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं दिया गया और टिकट यहाँ दिया गया है अयाज अमीर साहब को। अयाज अमीर साहब, नाज़रीन आपको पता है कि अयाज अमीर साहब जो हैं वो इस वक्त मशहूर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और ये नहीं कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का तजर्बा नहीं है, वो इलेक्शन इससे पहले भी लड़ चुके हैं और 2008 के अंदर गालबन जो है अयाज अमीर साहब मुस्लिम नून के टिकट से MNA भी मुंतखब हुए थे। तो इस वक्त जो उनकी शोहरत वो ज़्यादातर सहाफ़त के हवाले से, तजियाकार के हवाले से है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें टिकट दिया है। अब नाज़रीन जब उन्हें टिकट दे दिया तो जो सरदार जुल्फ़िकार अली खान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका उम्मीदवार, तो फिर वो कहाँ चले गए। तो नाज़रीन जो सरदार जुल्फ़िकार अली खान साहब थे उन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, तो वो चले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। तो अब जो है यहाँ पर अयाज अमीर साहब भी अपना वोट बैंक भी रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी उनके साथ है, जबकि मेजर ताहिर इकबाल बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं। 2002-2013 में वो MNA रह चुके हैं, उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी है, मुस्लिम नून का वोट भी उनके साथ है। उसके बाद नाज़रीन अब जो सरदार जुल्फ़िकार अली हैं, पिछली दफ़ा जब इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने 1,55,000 वोट हासिल किए थे, यानी कि जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए तो आपको मालूम होगा कि वो अपना ज़ाती वोट बैंक जो रखते हैं। अब वो चले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसको किस हद तक मुतासिर करेंगे, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, तो अब वो पीपल्स पार्टी में चले गए तो वो भी एक अच्छा खासा टफ टाइम देंगे। जबकि नाज़रीन यहाँ पर जो मेजर ताहिर इकबाल साहब हैं जिन्होंने 1,30,000 वोट हासिल किए थे, अब वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी बहुत ज़्यादा वोट बैंक है। तो लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, यहाँ पर जो साहब जो कि मेजर जनरल फैज़ अमीर साहब थे जो ISI के सरबराह थे, वो आपको पता है कि इसी जो है चकवाल के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी हलके के अंदर उनका एक यानी आप कह सकते हैं कि जनरल फैज़ ग्रुप मौजूद है। तो नाज़रीन जो जनरल फैज़ ग्रुप है अब उसने बाकायदा तौर पर जो ऐलान किया है वो उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया अयाज अमीर साहब का, सीनियर सहाफ़ी जो है साहब का, मैंने अब उनकी सपोर्ट का ऐलान किया है। तो इस चीज़ का जो एज है वो अयाज अमीर साहब को यानी हासिल है कि एक अच्छा तगड़ा ग्रुप जो है चकवाल के अंदर मौजूद है, उसने जो है वो सपोर्ट का ऐलान किया है। जो जनरल फैज़ ग्रुप है उसने सपोर्ट का ऐलान किया अयाज अमीर साहब का। तो अब नाज़रीन यहाँ पर जो मुकाबला देखने में आ रहा है वो अयाज अमीर और मेजर ताहिर इकबाल के दरमियान, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के एक तगड़ा मुकाबला है। मेजर ताहिर इकबाल जो हैं वो तगड़े उम्मीदवार हैं
लेकिन अयाज अमीर साहब भी तगड़े उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है। और फिर जनरल फैज़ जो ग्रुप है उसने भी जो है उनकी हिमायत का ऐलान किया है। तो एक बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये कहना कबल वक्त होगा कि जो इसमें से कौन सा उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन जीतेगा। लेकिन क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी इस हल्के के अंदर यानी चकवाल के अंदर से वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो उनका भी जो चौधरी का वोट बैंक है वो भी इस वक्त जो है अयाज अमीर साहब के साथ है। तो अयाज अमीर को यानी जनरल फैज़ ग्रुप और चौधरी परवेज इलाही ग्रुप की भी सपोर्ट हासिल है। तो आप कह सकते हैं कि तगड़े उम्मीदवार हैं, काफ़ी टफ टाइम देंगे। अब नाज़रीन जो इससे अगला हल्का है NA 59, ये जो कलर कहार तहसील है और कलर कहार का कुछ इलाका इसके अंदर शामिल है, जबकि जो तहसील तलागंग है वो पूरी इसके अंदर शामिल है। अब नाज़रीन इस हल्के में से 2018 में अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि इस वक्त जेल में हैं, वो यहाँ से इलेक्शन जीते थे और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने ये सीट खाली कर दी थी। और फिर खाली सीट करने के बाद जब इसके ऊपर बाई इलेक्शन हुआ था तो चौधरी सालिक हुसैन यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और वो यहाँ से MNA मुंतखब हो गए थे। यानी ये जो सीट है असल में चौधरी परवेज इलाही ग्रुप की सीट थी। तो अब यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम नून ने जो टिकट दिया है वो दिया है सरदार गुलाम अब्बास को, जो कि चाह रहे थे कि वो NA 58 में से इलेक्शन लड़ें, लेकिन क्योंकि वहाँ पर मेजर ताहिर इकबाल मौजूद थे तो अब वो सरदार गुलाम अब्बास जो हैं वो चले गए हैं इस वक्त NA 59 के अंदर। तो अब यहाँ पर जो है मुस्लिम नून ने भी एक तगड़ा उम्मीदवार रखा है। ठीक है, वो उनका हल्का पिछला है, लेकिन इस हल्के के अंदर भी वो अपना वोट बैंक सरदार गुलाम अब्बास साहब रखते हैं, साहब के MNA भी हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान यानी मुस्लिम नून के जो 2018 में कैंडिडेट थे फैज़ टिमन, वो भी यहाँ पर उन्हें टिकट इसलिए नहीं दिया गया था कि उनके बारे में ये खबरें आई थी कि फैज़ टिमन साहब जो हैं उनके चौधरी परवेज इलाही ग्रुप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने इलेक्शन के दौरान चौधरी परवेज इलाही ग्रुप को सपोर्ट की थी। यानी उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनकी वफादारी जो मुस्लिम नून से थी वो शक में पड़ गई थी। तो फैज़ टिमन साहब ने जो है उनको पाकिस्तान तहरीक जो मुस्लिम नून है उन्होंने टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने टिकट दिया चौधरी जो सरदार गुलाम अब्बास हैं उनको। अब जो फैज़ टिमन साहब हैं उनके ही बिरादरी के शहरियार टिमन साहब जो हैं वो बैसियत आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी अब फैज़ टिमन साहब कितना एक वोट जो है टिमन साहब कितना एक वोट मुतासर करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून का। लेकिन नाज़रीन यहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है वो मोहम्मद रुमान को दिया है। नाज़रीन मोहम्मद रुमान जो है ये एक नए कैंडिडेट हैं, इलेक्शन का कोई तजर्बा नहीं रखते, लेकिन इनकी फैमिली के अंदर इलेक्शन का तजर्बा है। साबिक सूबाई वजीर अमार यासिर साहब की जो सूबाई वजीर हैं वो यहाँ से यानी कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब के काफ़ी करीब हैं, तो चौधरी परवेज इलाही के ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते थे वो, क्योंकि अब रूपोश हैं और वो यहाँ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। वैसे तो चौधरी परवेज इलाही साहब भी थे लेकिन उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, तो अब अमार यासिर साहब भी सामने नहीं है। तो अब ये जो मोहम्मद रुमान है ना, ये अमार जो यासिर है साहब का सूबाई वजीर उनके बहनोई हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ उन्हें टिकट दिया है अमार जो मोहम्मद रुमान है, और ये टिकट चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से दिया गया है। यानी चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा था कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो चौधरी परवेज इलाही साहब का जो ग्रुप है अब उसके ऊपर है कि वो एक नए कैंडिडेट को किस तरह सपोर्ट करता है। और फिर जो फैज़ टिमन के जो अजीज़ हैं शहरियार टिमन वो किस तरह मुस्लिम नून का वोट बैंक तोड़ता है। लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखें तो सरदार गुलाम अब्बास जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं वो इस हल्के में से बड़े तगड़े लग रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।